वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो कि हमारा 11th फिजिक्स का चैप्टर है। प्रीवियस पार्ट में हमने सर्कुलर मोशन कंप्लीट किया है, तो खुद से उसको पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ते क्या है, जनरली हम इसमें न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में सबसे जो ज्यादा टर्म हम यूज करेंगे या फिर पढ़ेंगे जिसको, वो है फोर्स। इस चैप्टर में अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग फॉर्म में हम फोर्स को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का किससे, फोर्स से। तो फोर्स क्या होता है पहले जानते हैं। यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन लिखे हैं। फर्स्ट, फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड एज ए पुश और पुल व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या है, ये है फोर्स का एक डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या है, force may be defined as an agency, a push or a pull, which changes or tend to change the state of rest or uniform motion or the direction of motion। इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि रेस्ट पे है। तो इसमें मैंने एक फोर्स डाला, ये क्या किया, पुश किया, तो अपने स्टेट से चेंज हुआ। क्या था, रेस्टिंग स्टेट में था। तो फिर जब मैंने फोर्स डाला तो ये क्या करना है, मोशन करना स्टार्ट किया। तो मैंने जब यहाँ पे पुश किया, ये जो मोशन किया, यहाँ पे जो पुश है ये क्या है, ये कॉज है किसका, इसके मोशन का। तो ये जो कॉज है इसके मोशन का, यही हमारा फोर्स है। या फिर मैंने यहाँ से इसे पुल किया तो इस तरफ आया, तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से अपना पोजीशन चेंज करके मोशन करना स्टार्ट किया। किसके वजह से, मेरे पुल की वजह से। ये जो पुल है, ये जो कॉज है, वही क्या है हमारा, वही है हमारा फोर्स। तो इन दो डेफिनेशन के बजाय हम एक शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, फोर्स force is the cause which can change the state of an object। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस पर फोर्स डाल के मोशन करना चालू करा दिया, या फिर मोशन में है, फोर्स डाल के रेस्ट में लाया। ठीक है, तो फोर्स क्या क्या करता है, जनरली हम मानते हैं कि फोर्स 3 तरह का काम करता है। क्या क्या करता है, देखिए तो फोर्स क्या क्या करता है। फर्स्ट फोर्स क्या करता है, इट इंक्रीजेस और स्लोज डाउन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं इस पर फोर्स डाला तो ये क्या करेगा, और जोर से जाएगा। या फिर ये जोर से आ रहे हैं, मैंने ब्रेक अप्लाई किया, तब क्या होगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा। जो ब्रेक है वो क्या है, वो फोर्स ही है। तो ब्रेक की वजह से क्या हुआ, इसका मोशन स्लो हो गया। तो फोर्स क्या करता है, इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, किसको, मोशन को, मोशन के स्पीड को, डाउन द स्पीड ऑफ मोशन। और क्या करता है, और डायरेक्शन चेंज करता है, इट चेंजेस डायरेक्शन। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में से स्ट्रेट लाइन में ये जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, मैंने इस तरफ से फोर्स डाला, ठीक है, इसे जा रहे हैं, इस तरफ से फोर्स डाला तो ये इस तरफ आ गए। तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, इस तरफ से ये जा रहा है, मैं यहाँ पे फोर्स डाला तो इस तरफ आ गया, क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो दूसरा क्या करता है, फोर्स चेंजेस डायरेक्शन। और क्या करता है, चेंजेस शेप। शेप कैसे चेंज करता है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने ऐसे फोर्स डाला, तो क्या हुआ, इसका शेप चेंज हो गया। तो फोर्स और क्या करता है, शेप भी चेंज करता है। तो फोर्स क्या क्या करता है, फर्स्ट स्पीड इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है मोशन का, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मोशन का,
और शेप चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये है 3 काम बेसिकली फोर्स के। देन फोर्स होते किस तरह के हैं? फोर्स कितने तरह के होते हैं? हम बेसिकली कंसीडर करते हैं कि फोर्स 2 तरह के होते हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा आ गया, फर्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लिख लेते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? फर्स्ट सबको पता है कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम 11th फिजिक्स में पढ़ेंगे। आगे इसका चैप्टर है अभी। और क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। इसको पढ़ेंगे हम 12th में। और कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी हम 12th में पढ़ेंगे। और क्या है? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसमें से सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हम फर्स्ट 11th फिजिक्स में पढ़ेंगे। देन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन से फोर्स है? इसमें आ गया हमारा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये जो फोर्स अप्लाई किया, ये क्या है हमारा? अप्लाइड फोर्स। और टेंशन, टेंशन मतलब जो दिमाग में होता है वो टेंशन नहीं। अगर ये रोप है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, तो इस रोप में एक टेंशन होगा, वो टेंशन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। और नॉर्मल, ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और फ्रिक्शन, ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और कौन सा रह गया? और हो गया स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनमें से ये वाला पढ़ेंगे आगे और एक चैप्टर में 11th में, बाकी ये तीनों हम 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या? बेसिकली फोर्स के ऊपर एक हल्का फुल्का नॉलेज। डिटेल में फोर्स को हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट है न्यूटन। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इसको डिटेल में हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। इसको हम निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, मेजर कैसे करेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम। अभी हम पढ़ते हैं अरिस्टोटल लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो है हमारा, तो 20 से 25 मिनट का रहेगा। हल्का फुल्का चीजें जानेंगे, बाकी डिटेल में नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो जानते हैं अरिस्टोटल लॉज ऑफ मोशन क्या है। देखिए, अरिस्टोटल्स लॉज ऑफ मोशन, इसको पढ़ने से पहले देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से जरा समझिए, फिर इसको पढ़ेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है, मान लिया आपने, क्योंकि दिख रहा है हम दोनों को, आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। मैंने इसके ऊपर फोर्स डाला तो ये क्या करेगा? ऐसे मोशन करेगा। या फिर ये ऐसे मोशन से आ रहा है, यहाँ पे फोर्स डाला तो स्टॉप कर जाएगा। ये मान लिया आपने, क्योंकि ये हो रहा है, फोर्स डालने पे मोशन कर रहा है। अगर मोशन पे है, फोर्स डालने पे स्टॉप कर रहा है। या फिर अगर इसके ऊपर ये फोर्स डाल रहा हूँ, ठीक है, तो जितना फोर्स डालूंगा उतने जोर से मोशन करेगा, ठीक है। अगर ऐसे एक फोर्स डाल के छोड़ दिया तो धीरे धीरे ये क्या करेगा? स्लो होते 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 रेस्ट में आ जाएगा। ये भी आपने मान लिया, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स डालूंगा, ये क्या करेगा? ऐसे मोशन करेगा, फिर धीरे धीरे आके स्टॉप कर जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जिंदगी भर मोशन करता रहेगा। उसी को बताया किसने? अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल के हिसाब से द नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, इसका नेचुरल स्टेट क्या है? रेस्ट है। एवरी बॉडी इन मोशन टेंड्स टू स्लो डाउन एंड कम्स टू रेस्ट। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे इसका स्पीड स्लो होगा, ये रेस्ट पे आएगा, अनलेस इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हो। एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मोशन। हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा मोशन के लिए। अगर ऑब्जेक्ट है, इसको अगर यूनिफॉर्मली एक मोशन में रहना है, तो हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। तो इन शॉर्ट अरिस्टोटल ने क्या बोला?
According to Aristotle's laws of motion, an external force is always required to keep a body moving with uniform velocity. अगर एक बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहना है तो हमेशा उसको क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो क्या करेगा, धीरे धीरे स्लो करेगा फिर स्टॉप कर जाएगा. ये जो अरिस्टोटल ने बोला इसको गलत प्रूव किया कब, उसके 2000 साल बाद किसने, गैलीलियो ने. गैलीलियो ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि अगर ये ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये रेस्ट पे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर एयर फ्रिक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है. यहाँ पे अगर एक सरफेस पे से स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है. तो अगर हम ऐसा कंडीशन क्रिएट करें जिसमें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स ना हो, अगर ये मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से तो इसको कोई भी फोर्स अपोज ना करता हो, अगर हम ऐसा कंडीशन क्रिएट कर सके तो फिर ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली मूव करेगा बिना कोई फोर्स के, बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. तो ये जो अरिस्टोटल्स लॉज ऑफ मोशन है ये फॉल्स है. ठीक है. इसको फॉल्स प्रूव किसने किया, गैलीलियो ने 2000 साल बाद. उन्होंने बताया कि अगर हम सुइटेबल कंडीशन क्रिएट कर सके तो एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. ठीक है. और बिना एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प के वो मूव करेगा, उसको कोई फोर्स की जरूरत नहीं मूव करने के लिए. समझ में आ गया. तो गैलीलियो ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया आपको देखते हैं. गैलीलियो ने कौन सा मोशन को एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने क्या कंक्लूड किया. देखिए गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट. गैलीलियो ने जो पेंडुलम का मोशन है उसको कंसीडर करके एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट क्या है, थोड़ा सा ठीक है. ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, यहाँ पे ये एक इंक्लाइन है, यहाँ पे ये एक इंक्लाइन है, दोनों का स्लोप सेम है. ठीक है. तो यहाँ से क्या किया उन्होंने, एक बॉल को छोड़ा. जैसे अगर पेंडुलम मूव करता है वो क्या करता है, अपने मीन पोजीशन से दोनों तरफ सेम हाइट में हर बार मूव करता है. वैसे ही उन्होंने उसको इमेजिन करते हुए ये एक्सपेरिमेंट कंसीडर थॉट किया क्या, कि अगर ये दो इंक्लाइन है, दोनों का स्लोप सेम है, इस तरफ से एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ा तो ये क्या करेगा, ऐसे मूव करता हुआ दूसरी तरफ सेम हाइट पे जाएगा, इस तरह पहुंचना चाहिए. लेकिन उतना दूर वो ट्रैवल ना करके उससे लगभग आसपास पहुंचा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको, यहाँ पे जो सरफेस है उसमें फ्रिक्शन मिला इसकी वजह से. ठीक है. तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इस तरफ का स्लोप जितना है उतना रखा इंक्लाइन का, इस तरफ का थोड़ा सा कम कर दिया. ठीक है. तब उन्होंने ये बोला कि जब उन्होंने ये देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उतना ही हाइट ट्रैवल करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है. ठीक है. फर्स्ट दोनों का स्लोप सेम था तो यहां से यहां तक आने के लिए वो सेम हाइट वहां पे नहीं पहुंचा, लगभग उसके आसपास पहुंचा. लेकिन जब उन्होंने इसका स्लोप थोड़ा कम किया तो उतना ही हाइट पहुंचने के लिए इसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा. ठीक है. फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर इस तरफ का जो ये इंक्लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल ही कर दे, तो अगर यहाँ पे सिर्फ इंक्लाइन हो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही कर दे तो वहां पे उन्होंने आर्ग्यू ये किया कि यहाँ पे बॉल को इतना हाइट पहुंचने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. ठीक है. तो इन तीनों जो एक्सपेरिमेंट है इनसे उन्होंने कंक्लूड किया क्या, उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्टेन वेलोसिटी से एक पाथ पे मूव कर रहा है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा. समझ में आया. फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट गैलीलियो conclude
if an object is moving with a certain velocity in a straight line path, then it will continue its motion with the same velocity. उसी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा on the same path in absence of any external force. तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए सर्टेन वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, देन इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विथ द सेम वेलोसिटी ऑन द सेम पाथ इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, बाद में ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, लिखते हैं. तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज, it is a, it is the inherent property of body by virtue of which it cannot change by itself its state of rest or state of uniform motion in a straight line path. ठीक है, तो इनर्शिया क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी का प्रॉपर्टी है जो क्या कहता है कि ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है, स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज ही नहीं कर सकता. स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को अपने से चेंज नहीं कर सकता है. अगर फोर्स डाल के करेंगे एक्सटर्नल तो करेगा. ठीक है, तो इनर्शिया का मतलब क्या है, इसका मतलब इन शॉर्ट है कि रेजिस्टेंस टू मोशन. ठीक है, तो इनर्शिया कितने तरह के हैं, तीन तरह के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. फर्स्ट, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. ठीक है, इसका डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं. ठीक है, तो फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. एग्जांपल क्या है, जैसे कि अगर आप एक बस में खड़े हैं, तो बस स्टार्ट होके चालू करना स्टार्ट कर दिया, तो जब वो एक्सेलरेट करेगा आप क्या करेंगे, पीछे झुक जाएंगे. क्यों, क्योंकि आपका फुल बॉडी रेस्ट में था. बॉस के साथ नीचे का पार्ट क्या किया, आगे चला गया, लेकिन ऊपर का जो बॉडी है अभी भी रेस्ट में ही है. तो ये क्या है, हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से हम इसे पीछे हो जाएंगे. बस जब आगे जाएगा तो नीचे का पार्ट उसके साथ आगे मूव करेगा, ऊपर का पार्ट है वो रेस्ट में है तो थोड़ा सा इसे पीछे झुक जाएगा. ठीक है, ये क्या है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट. वैसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट तब तक मोशन करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे.
ठीक है? तब तक वो क्या करेगा? अपना मोशन कंटिन्यू रखेगा, खुद से अपना मोशन चेंज नहीं करेगा। इसका एग्जांपल क्या है? जब हम एक बस में जा रहे हैं, कंटीन्यूअस एक स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है? तब वो जो ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक लगाता है। जब ब्रेक लगाता है, हम क्या करते हैं? जैसे आगे झुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो नीचे का पार्ट है, वो मोशन से ब्रेक के साथ-साथ रेस्ट में आ गया बस के साथ ही। लेकिन जो अपर पार्ट है, ये क्या है? अभी भी मोशन में है, आगे की तरफ। तो जब नीचे का पार्ट रुक गया, लेकिन आगे का पार्ट इनर्शिया की वजह से क्या किया? आगे झुक गया। ठीक है? ये क्या है हमारा? इनर्शिया ऑफ मोशन। और क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे एक वही आप फिर से एग्जांपल ले लीजिए, हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी बस में ही ले लीजिए, उसमें आसानी होगी समझने में। उसमें हम खड़े हैं, ठीक है? तो जब एक टर्न होता है, तो ड्राइवर जब टर्न करता है, हम क्या करते हैं? बाहर की तरफ एक झुकाव महसूस करते हैं कि नहीं? अगर ये एक बस है, मैं इसमें हूँ, अगर ऐसे ये टर्न किया, तो मुझे क्या? इस तरफ एक झुकाव आएगा। वो जो झुकाव है, वो किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। क्योंकि नीचे का पार्ट ऐसे बस के साथ टर्न किया, लेकिन ऊपर का पार्ट अपनी जगह पे इनर्शिया की वजह से है, तो वो क्या करेगा? बाहर की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि टर्न अगर ऐसा है, तो उसके अपोजिट में रहेगा, ठीक है? तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया क्या होता है, समझ में आया? अभी हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ते हैं एक बार, फिर आज का वीडियो खत्म करेंगे। इंट्रोडक्शन है तो छोटा ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे हम मोमेंटम से, ठीक है? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। ठीक है? तो इसमें तीन पार्ट्स है बेसिकली। फर्स्ट क्या है? एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है? ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर एक चेयर ऐसे जमीन में पड़ा है, उसके ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं दिया, तो क्या करेगा? अपने जगह पे ऐसे रेस्ट पे रहेगा। ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जगह पर रेस्ट पे है, उसके ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं दिया, तो क्या करेगा? अपने जगह पर रेस्ट पे रहेगा। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट कि हर ऑब्जेक्ट उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। दूसरा पार्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड पार्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट अगर एक यूनिफॉर्म मोशन में है, तो अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा। ठीक है? अगर उसको उसका जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है या फिर उसको रेस्ट पे लाना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक एक्सटर्नल फोर्स। अनलेस हम एक फोर्स यूज करें, वो अपना मोशन कंटिन्यू रखेगा। थर्ड पार्ट क्या है? इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट्स कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। हर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा अगर वो खुद से अपना अगर अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है। हर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा ये नहीं। एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है, तो उसको अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। वो खुद से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर ये हमारा अर्थ है, इसके चारों तरफ ये क्या है? मून है, जो कि इसके चारों तरफ घूम रहा है। किसके वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। तो यहाँ पे ये जो मून है, इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली कौन चेंज कर रहा है? ग्रेविटेशन। अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, वही मून का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तभी ये क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अगर ग्रेविटेशन ना लगेगा, तो ये क्या करेगा? ऐसे स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा पार्ट क्या है? स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा पार्ट क्या है? डायरेक्शन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि हर ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है? तो इसी के साथ हम आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे, यहाँ पे रह गया है, तो आप कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।